हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। अब आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये कैसे वर्क करता है। देखिए, टोटल यूटिलिटी क्या था, हमने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। जो भी हमने कमोडिटी ली उसकी सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है वो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। इसका फॉर्मूला था टोटल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट सेम कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी जैसी क्वांटिटी होगी वैसी ही टोटल यूटिलिटी होगी। अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगी। टोटल सेटिस्फैक्शन मीन्स जो भी हमने खाया उससे मिलने वाली टोटल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। फिर हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी पढ़ा था। इन्हीं दोनों का हम रिलेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इज एन एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, लेकिन एडिशनल यूनिट से। किसी भी कमोडिटी के हम जैसे कोई चीज़ खा रहे हैं तो एक अगर हम ऑरेंज ले रहे हैं, अगर दूसरा लिया वो दूसरा हमारे लिए एडिशनल है, उस एडिशनल से मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। इसके फार्मूलाज, दो फार्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, एंड सेकेंड फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। ये फार्मूला हमें आगे जाके जो है हेल्प करेगा। आज हम इसके बारे में जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, तो इसके पहले हमने जाना कि टोटल यूटिलिटी क्या थी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या। टोटल यूटिलिटी इज़ अ टोटल सेटिस्फैक्शन एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ एडिशनल सेटिस्फैक्शन। देखिए इसे शेड्यूल और ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी ले रहे हैं, ऑरेंज की क्वांटिटी ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी हम जो है ऑरेंज की ले रहे हैं। मान लो आपने एक ऑरेंज खाया, उससे आपको 8 की यूटिल्स मिले आपको। फिर आपने सेकंड ऑरेंज लिया, उससे आपको 14 यूटिल्स मिले। फिर आपने जो है थर्ड ऑरेंज लिया, उससे आपको 18 यूटिल्स मिले। आपने अपनी टोटल यूटिलिटी को यूटिल्स में डिफ़ाइन कर दिया कि मुझे थर्ड ऑरेंज खाने पर और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है, फोर्थ ऑरेंज लेने पर आपको 20 सेटिस्फैक्शन मिली है। दैन जब आपने फिफ्थ ऑरेंज कंज्यूम किया तो आप में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है ना वो सेम ही रही, वो मैक्सिमम हो गई है, वो 20 ही रही, वो ना बढ़ रही है वो ना कम हुई है। क्योंकि आपने ऑरेंजेस ज़्यादा खा लिया, आपको जितनी भूख थी आपका जो है पेट भर गया। फिर आप फिफ्थ ऑरेंज में क्या कर रहे हो कि आपको जो पहले ऑरेंजेस खा के सेटिस्फैक्शन मिली, आपको उससे उतनी ही सेटिस्फैक्शन सेम मिली, आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ना वो कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, क्योंकि आपका भूख भी साथ साथ मिट रही है। फिर यहाँ तो मैक्सिमम हो गया। अब जब आपने सिक्स्थ ऑरेंज स्टार्ट किया खाना तो उससे आपको नेगेटिव में जो है मिलनी शुरू हो गई है सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अब आपका मन भी ही नहीं रहा ऑरेंज खाने का, आपकी भूख भी मिट गई है। जब आपकी भूख ही मिट गई है तो फिर सिक्स्थ ऑरेंज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन सेम वैसे तो नहीं वर्क करेगी जो पहले ऑरेंजेस से कर रही थी, ठीक है। इसीलिए ये कम में चली गई है। अगर इसके बाद भी फिफ्थ यूनिट के बाद भी आप सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करते हो तो ये मैक्सिमम से कम में चली गई है आपकी सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स यहाँ पे आपका पेट अच्छे से नहीं भर रहा, बल्कि आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। यहाँ तो आपको हेडेक हो सकता है, या पेट दर्द हो सकता है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग भी हो सकती है अगर आप कुछ खा रहे होते, क्योंकि यहाँ पे पेट भर चुका है फिफ्थ यूनिट में। सिक्स्थ लेने पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है आपको, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नेगेटिवली शो हो रही है। यहाँ तक तो आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गई, यहाँ फिफ्थ में चेंज ही नहीं हुई फिफ्थ यूनिट में, क्योंकि जितनी फिर फोर्थ में मिल रही थी वैसे ही फिफ्थ में मिली सेम, ना बढ़ी ना कम हुई। कई बार खाना खाते टाइम या कुछ खाते टाइम ऐसा होता है ना कि हमारा सेम सिचुएशन हो जाती है, ऐसा सेटिस्फैक्शन लेवल हो जाता है कि हमें फील ही नहीं होता कि हम भूखे हैं या फिर हमें और भी चाहिए। सो ये वो पॉइंट होता है। सो अब हम निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इसके ये दो फार्मूलाज हैं, आप दोनों में से किसी एक फार्मूला को भी यूज़ करके मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल सकते हो। देखिए फर्स्ट फार्मूला ये होता है TUN माइनस
TUN-1 इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, देन आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। पहले ये फॉर्मूला देखिए, ये nth आइटम होती है, ये n जो है ये nth आइटम है, फिर n-1 हो गया यानी कि इससे प्रीवियस वाली आइटम, वो तो यूनिट है ही नहीं है। सो ये टोटल यूटिलिटी इज़ अ nth आइटम 8th हो गई, माइनस n-1, ये nth आइटम है, n-1 इसके ऊपर प्रीवियस जो है प्रीवियस वाली टर्म लेंगे, कोई भी नहीं है तो हमारी यूटिलिटी जो है मार्जिनल 8 आ जाएगी। फिर देन 14th टोटल यूटिलिटी इज़ द 14 यूनिट यूटिल्स एंड TUN-1 यानी कि इससे प्रीवियस वाला nth, अगर आइटम ये है तो nth से अगर n से माइनस कर दी जाए तो वो प्रीवियस आ जाएगी, तो ये हमारी होगी 8, ये आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी 6। ऐसे 18 - 14, फिर 20 - 18, देन 20 - 20 एंड 18 - 20, ये हमारा आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये 0 और ये -2, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट हो गई। उसके बाद देखिए अगर हमने इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करना है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, देखिए चेंज कितना आ रहा है टोटल यूटिलिटी में, ये हमारा चेंज आ रहा है, यहाँ पे हमारा चेंज देखिए कैसे आ रहा है, 8 आ गया 8, और इसके पहले प्रीवियसली क्या है, कोई भी टर्म नहीं है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 1 ऑरेंज वो ले रहा है, और उसके बाद इसके पहले उसने कोई ऑरेंज नहीं लिया, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8। ये टोटल यूटिलिटी का में चेंज आया, टोटल यूटिलिटी में चेंज आया 8, इसके पहले कुछ भी नहीं था तो 0 - 8, पहले वो कुछ भी नहीं खा रहा था तो चेंज 8 का आया, यहाँ पे भी 1 का चेंज आया। इस तरह से सेकंड में क्या आएगा, देखिए ये फर्स्ट 8 है ना, सेकंड ऑरेंज खाने पर उसमें कितना चेंज आ रहा है टोटल यूटिलिटी में, ये चेंज आ रहा है हमारा 6 का। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑरेंज बढ़ा 2 - 1, यहाँ पे 8 14 - 8, यहाँ पे 14 आएगा, 14 - 8 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6, ये सेकंड वाली यूटिलिटी आ गई हमारी 14 - 8। फिर ऐसे 18 - 14, 18 - 14 आ जाएगा, फिर इस टर्म में हमने 3 - 2 आएगा, अब हमारी 4 आ गई और ये 1, तो 4 मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट हो गई है। ऐसे ही 20 - 18, और इस बार 20 - 18 से 4 - 3, ये आ जाएगा 2 और 1, फिर आ गया 20 - 20 और 5 - 4, ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा 18 - 20 और ये 6th ले रहा है वो ऑरेंज, इससे पहले उसने 5th ऑरेंज लिया था, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -2, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। देखो 8 6 4 2 0 -2, यहाँ पे 8 6 4 2 0 -2, ये थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हुआ ना, ये स्पेस ना होने की वजह से हुआ, आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस तरह से हमारी टोटल यूटिलिटी आ गई, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है 2 फार्मूलाज हैं इसके, इसमें से आप कोई किसी भी फार्मूला से मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हमने फार्मूले से फाइंड आउट किया, और यहाँ हम नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस ले रहे हैं। अब हम इसे शेड्यूल और डायग्राम से समझेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए जैसे जैसे वो ऑरेंजेस की यूनिट्स को ले रहा है, खा रहा है, 1 ऑरेंज उसने लिया, उससे उसको 8 की सेटिस्फेक्शन मिली, टोटल सेटिस्फेक्शन 8 की मिली, यानी उसे उसकी जितनी भी भूख मिटी उसने उसे 8 यूनिट्स या 8 यूटिल्स बोला। फिर उसने सेकंड ऑरेंज कंज्यूम किया, फिर उसे 14 जितनी जो है सेटिस्फेक्शन मिली, उसकी भूख मिटी। फिर थर्ड ऑरेंज लिया, फिर 18 यूटिल्स जितनी उसकी सेटिस्फेक्शन हुई और उसको जो है उसकी भूख मिटी। अब उसकी भूख जो है मिटती जा रही है, यानी उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है। फोर्थ ऑरेंज लेने पर उसे 20 यूटिल्स जितने जो है सेटिस्फेक्शन मिली है। अब फिर से वो अगर 5th ऑरेंज भी अगर वो ले रहा है तो उसकी सेटिस्फेक्शन 4th ऑरेंज जितनी ही मिल रही है, जितनी उसे फोर्थ ऑरेंज खाने पर टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, वैसी सेम सेटिस्फेक्शन उसे 5th ऑरेंज पर भी मिल रही है।
इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है उसकी भूख बिल्कुल मिट चुकी है पूरी तरह से, वो इससे ज़्यादा अब उसकी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। और अब जब अगर उसने 6th ऑरेंज और ले लिया तो फिर उसकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी यहाँ पे तो भूख मिट गई है। अब फिर से अगर वो ले रहा है तो वो उसे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा, वो उसे अच्छा नहीं फील होगा। जो भी वो 6th ऑरेंज अगर लेगा, पहले तो अच्छा हो रहा था, फिर मैक्सिमम हो गया, अब उसे अच्छा नहीं फील होगा। इसीलिए उसकी टोटल यूटिलिटी जो है 18 हो गई है, 20 से डिक्रीज़ हो गई है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं फील हो रहा। जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी जैसे टू ऑरेंज उसने खाए, अब उसको 14 यूटिल्स मिले, टोटल 14, यानी इसी में 8 है। अगर 3 ले रहा है तो 18 मिल रही हैं, इसी में 8 14 और थर्ड वाली भी इसी में है। इसी तरह से उसे टोटल जो है सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन जब हम मार्जिनल की बात करते हैं तो मार्जिनल का जो है सीधा मीनिंग यही होता है कि एडिशनल खाने पर कितना मिल रहा है। अब तक तो उसे एक ऑरेंज पे 8 मिला, 2 ऑरेंज पे उसे 14 यूटिल्स मिले, लेकिन उसे अब जो एडिशनल खाया एक और, वो उसे एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा उसे 6 मिला। फिर से उसने जो एडिशनल खाया, फिर एडिशनल कितना मिला, एक्स्ट्रा 4 मिला, 18 - 14 4। देन एडिशनल खाने पर जो ये एडिशनल चीज़ें बताता है कि एडिशनल हमें कितना मिल रहा है, और जो एडिशनल है वो कम होता जा रहा है, यानी जो एडिशनल हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ऑरेंज, उससे हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। और ये ऐसे ही होता है कि हम जब भी अगर हम ऑरेंज खा रहे हैं, एक तरफ हमें अच्छा लगता जा रहा है, एक तरफ हमारी भूख अच्छी मिटती जा रही है, और ये हम उसे अच्छे नंबर्स दे रहे हैं। लेकिन अगर एडिशनल की बात की जाए, एक और जो ये एक और है ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑरेंज है ना, यही तो हमें हमारी जो है दिक्कत कर रहा है हमें। मतलब जब हम एक और खाएंगे डिससेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, एक तरफ हमारी भूख मिट रही है और दूसरी तरफ हमारा जो है एडिशनल लेने से जो है हमारी क्रियोसिटी जो है, एडिशनल की क्रियोसिटी वो कम होती जा रही है। वो 8 हो गई, 6, देन 4 2, एक टाइम आया जब मैक्सिमम हो गई तो ये 0 पहुंच गई, और जब ये कम हो गई तो ये नेगेटिव हो गई। क्योंकि इस समय अगर वो खा रहा है तो वो एडिशनल से कुछ नहीं मिल रहा उसे नेगेटिव मिल रहा है। यहाँ पे एडिशनल पे कुछ नहीं मिल रहा उसे, कोई एडिशनल जो ऑरेंज है कुछ नहीं दे पा रहा उसे, लेकिन ये वाला एडिशनल ऑरेंज उसे उससे भी कम नेगेटिव दे पा रहा है। नेगेटिव जो है इफ़ेक्ट दे पा रहा है उसे। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स यानी कि उसे या तो उसे वॉमिटिंग जैसे फीलिंग होने लग पड़ेगी, उसको खाने से अच्छा नहीं लग रहा, अब वो नहीं खा पा रहा। और तो इस तरह से ये मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी जैसे जैसे टीयू बढ़ रहा है वैसे वैसे एमयू कम हो रहा है। जैसे ही टीयू अपने मैक्सिमम पे पहुंचा वैसे ही एमयू जो है वो 0 हो गया, और जैसे टीयू कम हुआ एमयू जो है माइनस हो गया। यही रिलेशन है टीयू और एमयू का। अब इसे हम ग्राफ में जो है प्लॉट करेंगे। देखिए, जब नंबर ऑफ़ यूनिट हमने एक ऑरेंज लिया तब हमारी टोटल यूटिलिटी 8 थी, इससे पहले हम कुछ नहीं खा रहे थे, इसलिए 8 - 0 जो है 8 है। ये हमने लास्ट जो है हमने फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था। फर्स्ट ऑरेंज ले रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज हमने यहाँ पे लिया है, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज, ये दोनों जो है ग्राफ एक साथ सेम बनेंगे। क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम एक तरफ टोटल यूटिलिटी और दूसरी तरफ मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं। टोटल यूटिलिटी में हम जो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस की ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, एंड देन यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज की नंबर ऑफ ऑरेंजेस हम 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं। फिर हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है ऐसे ले रहे हैं 2 4 6 8 10 और 12, ये माइनस में है, ये नेगेटिव में है। फिर यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी ले रहे हैं 4 8 12 16 20 एंड 24। अब इसमें हम ये प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑरेंज लेने पर हम 8 टोटल यूटिलिटी ले रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 है हमारी, यानी एक ऑरेंज लेने पर हमारी टोटल यूटिलिटी 8 है, यहाँ आएगा 8, और मार्जिनल यूटिलिटी भी एक ऑरेंज पे हमारी 8 है। फिर हम सेकंड ऑरेंज पे 14 है हमारी टोटल यूटिलिटी, यहाँ आएगा 14 यूटिलिटी। देन 6 है मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम सेकंड ऑरेंज खा रहे हैं इससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें 6 मिल रही है। फिर 18 और 4 मिल रही है, यहाँ पे थर्ड ऑरेंज लेने पर 18 मिल रही है,
और यहाँ पे हमें थर्ड ऑरेंज लेने पर 4 मिल रही है। फिर फोर्थ ऑरेंज लेने पर 20 और 2, फोर्थ ऑरेंज लेने पर हमें 20 मिल रही हैं और फोर्थ ऑरेंज लेने पर यहाँ पे हमें 2 यूटिल्स मिल रही हैं। फिर फिफ्थ में हमें फिर से यहाँ पे सेम 20 मिला और यहाँ पे हमें फिफ्थ में मिला 0। देन हमें सिक्स्थ ऑरेंज लेने पर 18 यूटिल्स मिल रहे हैं और हमें सिक्स्थ ऑरेंज ही लेने पर यहाँ पे हमें नेगेटिव यानी कि -2 यूटिलिटी हमारी मिल रही है। सेटिस्फैक्शन -2 में चला गया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, ये हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई, यहाँ ये मैक्सिमम हो गई, यहाँ ये डिक्रीज़ हो गई, यहाँ ये बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊपर को जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ये। और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी कम होती जा रही है, यहाँ पे 0 हो गई है, फिर यहाँ पे नीचे आके नेगेटिव हो गई। ओके, अब ये पॉइंट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का, ये पॉइंट, ये जो सेम आ रहा है ना, ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है। यहाँ पे जो है जब ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और ये यहाँ पे जब MU हमारी 0 हो जाती है, ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का, ये है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसी पॉइंट पे जो है कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ मार्जिनल यूटिलिटी 0 जो है गेन कर रहा है, यानी कि ये ऐसा पॉइंट है इसके बाद वो नहीं खा सकता। यहाँ पे वो पूरा सेटिस्फाई हो गया, उसे जो एक्स्ट्रा से मिलने वाली यूटिलिटी है वो भी 0 हो गई है। यहाँ पे इस पॉइंट पे वो इंक्रीज़ कर रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज़ कर रहा है। फिर यहाँ पे जो है जब ये इंक्रीज़ कर रहा है, TU जब इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, यानी स्लो इंक्रीज़ कर रहा है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर गई है, 20 से 18 आ गई है, तब मार्जिनल यूटिलिटी जो है नेगेटिव हो गई है। यही रिलेशन है कि जब जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है तब तब टोटल यूटिलिटी कैसे रहती है, एंड देन साइड बाय साइड मार्जिनल यूटिलिटी कैसे रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक्स्ट्रा खाने से, एडिशनल लेने से। और जो वो एडिशनल ले रहा है, एडिशनल लेने पर, एडिशन क्या है, एक और ऑरेंज, एक और जो वो एक और ऑरेंज है ना, वही तो उसकी उसे जो है इच्छा नहीं हो रही, वो एक और नहीं ले पा रहा क्योंकि भूख भी तो मिटती जा रही है ना, टोटल उसे अच्छा भी तो लगता जा रहा है ना। तो जो एक्स्ट्रा से है ना वो कम होता जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो 0 और इवन नेगेटिव भी हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में हम समझ लेते हैं इसका रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन क्या है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द कंजप्शन, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ कंजप्शन एंड मार्जिनल यूटिलिटीज गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग में आ रहा है। व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेज एट इट्स पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन, जब ये फुल सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पे पहुंच जाता है तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। और जब 6th यूनिट लेने पर टोटल यूटिलिटी बिगन्स टू फॉल, जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगता है तब एक्स्ट्रा से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो भी हमारी नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, उसको खाने से हम बीमार पड़ रहे हैं, हम उसको नहीं खाना चाहेंगे। यही है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।